वेलकम करता हूं आप सभी जीएनएम सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। आज चौथा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग को एक दिन जो है वीडियो मिस हो गया था, इसके कारण आज एक दिन समय बढ़ गया है। तो आज लास्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे वीडियो नंबर जो है आपका 3 है, ठीक है। और यह जो है आप लोग के सामने में देख सकते हैं वीडियो नंबर 11वां है, यूनिट नंबर 3 का प्रश्न है। ओके, चलिए देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, ट्यूब या नलिका पोषण या गैबेज पोषण किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक सामग्री एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आप सभी से पूछ सकता है ट्यूब फीडिंग के बारे में, या इसी को हम लोग एनजी ट्यूब फीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग एनजी ट्यूब फीडिंग भी कहते हैं, नोजोगैसियल ट्यूब फीडिंग कहते हैं। मतलब नासिका गुहा के द्वारा कराने वाले फीडिंग को एनजी ट्यूब कहते हैं। तो इसी को ट्यूब फीडिंग या गैबेज फीडिंग भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से सामान का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जब नर्सिंग के काम करेंगे तो आपको वहाँ पे एनजी ट्यूब जो है फिट करना पड़ सकता है। तो जब आप पढ़े रहेंगे जानेंगे कि अगर बच्चे में एनजी ट्यूब फिट करना हो नाक के द्वारा, नोजोगैसियल ट्यूब के द्वारा, तो कितने साइज के जो है एनजी ट्यूब लेंगे, ठीक है, कौन कौन से सामान लेंगे और कैसे फिट करना चाहिए, चलिए देखते हैं। मेरे डियर, सबसे पहला जानिए कि ट्यूब पोषण, गैबेज ट्यूब फीडिंग या गैबेज फीडिंग या इसी को एनजी ट्यूब कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा असमर्थ रोगी को ट्यूब द्वारा तरल एवं पोषक तत्वों को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। होता यह है कि पेशेंट जो होता है, ऐसे मरीज होते हैं जो खुद से भोजन करने में असमर्थ होते हैं, जो मुंह के द्वारा भोजन लेने में असमर्थ होते हैं। वह किसी भी कारण से हो सकता है, या तो मुंह में घाव हो, छल्ला हो, ठीक है, कैंसर के रोगी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है सर्जरी वाला हो, मुंह का सर्जरी हुआ हो या टॉन्सिल का सर्जरी हुआ हो, तो उसको जो है यह एनजी ट्यूब के द्वारा पोषण दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें इसके ज़रिए तरल दिया जाता है और पोषक तत्व को डायरेक्ट जो है नाक के द्वारा आमाशय में पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसमें नली को मुंह अथवा नाक से होते हुए ग्रास नली एवं आमाशय तक पहुंचाया जाता है। अब ये जो नली होता है, ट्यूब फीडिंग या गैबेज फीडिंग जो होता है, इसमें जो नलिका होता है, जो नली होता है, उस नली को या तो मुंह के द्वारा या फिर जो है नाक के द्वारा ग्रास नली तक जो है ओसोफेगस से होते हुए आमाशय तक जो है पहुंचाया जाता है, ठीक है। बालक को पर्याप्त आहार दिया जाता है इसी के द्वारा। बच्चों एवं शिशुओं में पोषण के लिए राइल्स ट्यूब नंबर 4 एवं 6 का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सियाना रहता है तो उसके लिए सियाना नंबर का, ज़्यादा नंबर का यूज करते हैं। अगर बच्चा है, शिशु है, तो उसके लिए 4 नंबर या 6 नंबर का प्रयोग करते हैं। यह एनजी ट्यूब, जो राइल्स ट्यूब भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, इससे हम लोग राइल्स ट्यूब भी कहते हैं, या इसी को हम लोग एनजी ट्यूब भी कहते हैं, या इसी प्रोसेस को हम लोग ट्यूब फीडिंग भी या गैबेज फीडिंग भी कहते हैं। तो इसका अर्थ समझ गए कि कोई ऐसा मरीज जो असमर्थ हो मुंह से भोजन लेना या खुद से भोजन करने में असमर्थ हो, तो उसको जो है, अब ऐसे मरीज या तो सर्जरी वाला हो सकता है या ओरल थ्रस या घाव वगैरह वाला हो सकता है, जो मुँह से भोजन ना ले पा रहा हो, ठीक है, चबा के नहीं ले पा रहा हो, तो उसे तरल या पोषक तत्व जो है इस नली के द्वारा दिया जाता है। यह नली को जो है नाक या मुंह के द्वारा जो है ग्रासनी से होते हुए डायरेक्ट जो है आमाशय तक पहुंचाया जाता है, और फिर जो है व्यक्ति को इसी के द्वारा बच्चे को आहार दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा कहिए या शिशु, इनके लिए जो ट्यूब, राइल्स ट्यूब का उपयोग जो किया जाता है वह 4 नंबर या 6 नंबर का होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये नलिका पोषण ट्यूब फीडिंग मतलब राइल्स ट्यूब कब लगता है, कब लगाना चाहिए, कब इसका प्रयोग करना चाहिए, देख लीजिए। जब बालक या शिशु मुंह से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बच्चा या शिशु मुंह से भोजन करने में असमर्थ हो तो यह लगाया जाता है। जब बालक या शिशु अचेत हो, मीन्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोशी की अवस्था में पड़ा हो, वो अपना शुद्ध बुद्ध जो है सब चीज़ खो चुका हो, उसके अंदर कोई जो है सेंस नहीं बचा है, तो उस अवस्था में जो है यह ट्यूब लगाया जाएगा। जब बालक या शिशु भोजन को चबाने या निगलने में असमर्थ हो, जब जो शिशु या जो बच्चा होगा अगर वो जो है चबाने में निगलने में असमर्थ होगा तो यह ट्यूब लगाया जाता है, और यह ट्यूब डायरेक्ट जो है आमाशय में पहुंचाता है पोषण को, या जो भी पोषण देते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए यह नलिका पोषण का उपयोग जो है हम लोग इस समय करते हैं। अब ये तो शिशु है, चाइल्ड हेल्थ पढ़ रहे हैं इसलिए शिशु के नाम है। अगर बात करें नॉर्मल पेशेंट, वयस्क पेशेंट के लिए या बूढ़ा के लिए, फिर भी सेम कंडीशन होगा, यही सब कंडीशन में उसको भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, या सर्जरी, मुंह का सर्जरी, टॉन्सिल का सर्जरी, इन सभी सर्जरियों में भी लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, आखिर यह ट्यूब क्यों लगाया जाता है, राइल्स ट्यूब कहिए या ट्यूब फीडिंग कहिए या एनजी ट्यूब, नोजोगोसियल ट्यूब कहिए, ये ट्यूब सब क्यों लगाया जाता है? तो पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए। मानिए कोई बच्चा, शिशु अगर मुंह से भोजन नहीं ले रहा है, नहीं निगल पा रहा है, चबा नहीं पा रहा है, तो अगर आप उसको एनजी ट्यूब के माध्यम से पोषण तरल नहीं देंगे तो उसका शरीर का जो है क्या होगा, कमज़ोर होते चला जाएगा और पोषण स्तर घट जाएगा। तो इस पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए एनजी ट्यूब दिया जाता है। जल्द स्वास्थ्य लाभ हो, चूँकि आप पोषण देते रहेंगे तो उसको स्वास्थ्य में सुधार होगा। ठीक है ना, कई दिनों तक इस विधि द्वारा बिना किसी खतरे के आहार दिया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य ये भी होता है कि ये जो राइल्स ट्यूब हो या जो भी ट्यूब फीडिंग हो, यह बिना किसी खतरे के लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसके थ्रू पोषण आहार दे सकते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ की मात्रा दी जा सकती है, तरल पदार्थ की अधिक मात्रा दी जा सकती है। अब जो आईवी के द्वारा जो आप फ्लूइड देंगे, यहाँ पे जो फ्लूइड देंगे वह जो फ्लूइड होगा वह इस एनजी ट्यूब के माध्यम से, राइल्स ट्यूब के माध्यम से अधिक दे पाएंगे, इससे अधिक यहाँ से दे पाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये उद्देश्य हुआ। अब यही आपका यहाँ पे फिगर है मेरे डियर, फिगर समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यह नाक में लगाया है। ठीक है ना, अब ये जो एनजी ट्यूब होता है, इसका प्रोसीड्यूर जो होता है आगे बताएंगे कि क्या क्या, कैसे कैसे, किन किन प्रोसेस के तहत यह जो है लगाया जाता है। बाकी देख लीजिए कि यह स्टोमेज में पहुंचाया जाता है नली को, किसके द्वारा, या तो मुंह के द्वारा नली को ग्रास नली के जरिए अमाशय तक पहुंचाया जाता है, या फिर नाक के जरिए जो है पहुंचाया जाता है, क्योंकि नाक के जो कनेक्टिविटी होता है यह हमारे आता है, इसका छिद्र खुलता है ग्रास नली के जरिए अमाशय में। ठीक है, तो ये नाक के जरिए भी यह ट्यूब जो है कहाँ आएगा, अमाशय में ही आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये लगाया गया, इसी प्रकार से एनजी ट्यूब जो है यहाँ तक आता है। ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए, यही आपका देख लीजिए एनजी ट्यूब है, जिसे हम लोग नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी एनजी ट्यूब को नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। मुंह से जो लगा हुआ होता है उसको नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी, नाक से लगने वाले जो ट्यूब होगा उसे नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहेंगे। ठीक है, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब देखिए इसी प्रकार से लगता है, और ये वाला जो जगह है यह क्या होता है, ग्रास नली होता है, ओसोफेगस होता है, इसके जरिए यह पेट में आता है नली। ठीक है, तो यह सब नाप लेकर किया जाता है, जो कि आगे पता चलेगा मेरे डियर। यहाँ पे देखिए, ट्यूब पोषण के लिए आवश्यक सामग्री। अब आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर द फीडिंग। अब मानिए हम किसी को राइल्स ट्यूब सेट करने जा रहे हैं, समझ गए चीज़ को, या एनजी ट्यूब हम जो है मुंह के जरिए या नाक के जरिए लगाएंगे अंदर अमाशय तक, तो कौन कौन से सामान होनी चाहिए, ताकि वो सामान उपलब्ध होगा और सभी सामान को एक जगह पर रख लेंगे, तब यह प्रक्रिया शुरू करते हैं एनजी ट्यूब डालना। ठीक है, चलिए, इधर है सामान, इधर है सामान, और इधर है सामान का उपयोग, सामान का उद्देश्य। ठीक है, कि इस सामान का क्या उद्देश्य होगा। ठीक है ना, चलिए, तो ट्यूब पोषण के लिए निम्नलिखित सामग्री आर्टिकल की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी आर्टिकल के देख लीजिए। सबसे पहला देखिएगा, सही माप का ट्यूब लेना चाहिए। जो ऊपर में नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब देखे हैं ना, वह सही माप का एक आपका ट्यूब लेना चाहिए मरीज को डालने हेतु। इसका उद्देश्य क्या होगा ट्यूब का, तो ट्यूब मरीज के डाला जाएगा, इसीलिए यह ट्यूब लिया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद है एक फीडिंग कप पानी से भरा, मतलब एक फीडिंग कप पानी से भरा। ठीक है ना, एक कप लेंगे, उस कप में जो है क्या होगा, पानी भरा होगा। पानी का काम क्या होगा, तो ये प्रक्रिया जो चलेगा एनजी ट्यूब डालने का, उस प्रक्रिया के पहले और बाद में ट्यूब को अच्छे तरीक़ा से साफ़ करने के लिए जो है एक कप पानी लेते हैं। ठीक है, आला लेंगे, स्टेटोस्कोप लेंगे और सिरिंज लेंगे। यह सामान का क्या उपयोग होगा, तो स्टेटोस्कोप को जो है कहाँ तक जो है ट्यूब कहाँ तक गया है, ठीक है ना, इसको जांचने के लिए हम लोग सिरिंज और स्टेटोस्कोप का उपयोग करते हैं। सिरिंज से क्या करते हैं कि सिरिंज में सलाइन भरते हैं, नॉर्मल सलाइन, और नॉर्मल सलाइन वाटर भरते हैं, और उसको जो है नोजोट्रोमियल जो नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसमें क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। अगर सही जगह पर चला गया होगा तो ट्यूब में जो पानी होगा वह अमाशय में आराम से पहुँच जाएगा और आपको पता चल जाएगा। अगर सही जगह पर वह ट्यूब यानी अमाशय में नहीं गया होगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है,
उसके बाद चिपकने वाला प्लास्टर एवं कैंची लेते हैं। चिपकने वाला प्लास्टर का मतलब है कि चिपकने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, टेप जो होता है ना, वाइट कलर का ड्रेसिंग टेप, वो टेप लेंगे और कैंची लेंगे। कैंची क्यों लेंगे? क्योंकि साटने के बाद काटना पड़ेगा ना, खींचेंगे तो हो सकता है नली बाहर निकल जाए, तो इसके लिए काटने के लिए कैंची लेंगे और चिपकाने के लिए ट्यूब को सही जगह चिपकाने के लिए यह आपको प्लास्टर यानी वह टेप लेते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग टेप। वाटर सोलूबल जेली जाइलोकन 2% लेते हैं। अब यह जो जेली होता है, जेली का उपयोग जो नली जो ट्यूब होगा ना, इस ट्यूब पर जेली लगा दिया जाता है, तब जाके नाक में या मुंह में से इसको जो है प्रवेश कराया जाता है। यह जेली जो है क्या करता है, ट्यूब को, नली को सॉफ्ट कर देता है, और जैसे ही सॉफ्ट कर देता है तो पेशेंट को इरिटेटिंग और परेशानी कम होता है, आसानी से प्रवेश करते जाता है ट्यूब अंदर में, ठीक है। तो जेली का यही उपयोग होता है। किडनी ट्रे या पेपर बैग। किडनी ट्रे का काम होता है कि जो भी व्यर्थ पदार्थ होगा एकत्रित, उसको किडनी ट्रे में ही रखते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए नेक्स्ट है मैकिनटोश एवं तौलिया। मैकिनटोश का उपयोग जो है बिस्तरों को भिगाने से बचने के लिए, और तौलिया का उपयोग होता है हाथों या साफ करने के लिए, सुखाने के लिए तौलिया का उपयोग करते हैं। और मैकिनटोश जो है बिस्तर और बस्तरों को सुरक्षा देता है भीगने से, ठीक है। रुई के पोहे। रुई के पोहे का मतलब होता है स्वैब। स्वैब का मतलब होता है नासा छिद्र साफ करने हेतु जो रुई होता है ना, रुई के पोहे को हम लोग स्वैब बोलते हैं। यह इसका उपयोग जो है, जो नाक होता है ना, नाक, उस नाक के छिद्र में जो है जो भी पानी वगैरह या जो भी जेली वगैरह लगाने से अगर नाक में लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए रुई रखते हैं, ठीक है। गिलास रखते हैं, 1 औंस का गिलास रखते हैं आहार की मात्रा ज्ञात करने हेतु। 1 औंस गिलास रखते हैं। औंस गिलास होता है कि हमें कितना जो है तरल देना है, कितना आहार देना है, इसी गिलास के जरिए हम लोग नाप के देते हैं ताकि सही आहार का मात्रा ज्ञात हो सके, ठीक है। गौज पीस लेते हैं। गौज पीस का काम होता है सिक्रेशन को पोंछने हेतु। अगर मुंह या नाक से ट्यूब लगाने के बाद कोई सिक्रेशन होता है तो उसको जो है क्या करते हैं, गौज पीस से पोंछते हैं, साफ करते हैं। तो यह सारा के सारा सामान है, और इधर इसका उद्देश्य या उपयोग था जो कि मैं आपको बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आप इसके सामान के आर्टिकल को ज़रूर याद रखें कि कौन कौन से आर्टिकल की आवश्यकता जो है पड़ती है नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब को सेट करने में। तो ये सारे के सारे आर्टिकल को याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल आर्टिकल का यूज किया जाता है, सिर्फ नया यही होगा कि एक ट्यूब लिया जाएगा, एक जेली लिया जाएगा। जेली का इस्तेमाल उस ट्यूब पर लगाकर अंदर करने के लिए किया जाता है ताकि आसानी से जेली जो है चिकना स्मूथनेस पैदा करता है और आसानी से वह अंदर प्रवेश होगा, इसीलिए जेली लगाते हैं। बाकी वही है, कैंची लेंगे, टेप लेंगे, ठीक है, सर्जिकल टेप लेंगे, और उसके पार कैंची लेंगे, ठीक है ना, गिलास लेंगे, रुई के पोहे लेंगे, मैकिनटोश लेंगे, गौज पीस लेंगे। ये सब नॉर्मल है जो कि एक आपको मेडिकल में यूज किया जाता है, ओके। अब यहाँ पे मेरे डियर देख लीजिए स्टेप ऑफ फीडिंग प्रोसीड्यूर। अब हम लोग चलते हैं गैबेज पोषण के प्रमुख चरण। अब ये जो हम लोग राइल्स ट्यूब सेट करेंगे या एनजी ट्यूब जो सेट करेंगे, इसी को गैबेज पोषण भी, ट्यूब फीडिंग भी कहते हैं। इसके कैसे कैसे हम लोग जो है प्रोसेस लगाते हैं, यह ट्यूब कैसे कैसे लगाएंगे, किन किन प्रोसेस के होते हुए कौन से प्रोसेस के बाद कौन से काम करेंगे, तो यह प्रोसेस आपको सीरियली ध्यान में रखना पड़ेगा। मान गए आप प्रैक्टिस करने जाते होंगे, सेकेंड ईयर में है तो मान गए, ऐसे तो एक बात समझिए, राइल्स ट्यूब नर्स जो है नहीं लगाती है, ठीक है ना, डॉक्टर को लगाना है, बट कहीं कहीं आपको जो है डॉक्टर ही कह देते हैं कि आप लगाइए। तो ऐसे में अगर आपको नहीं आएगा, आपको नहीं पता रहेगा कि कैसे लगाना है, किन किन प्रोसेस के जरिए, तो आप वहाँ पे इंसल्ट हो जाएंगे, बुर्बक बन जाएंगे। क्योंकि सीखना नर्स को है और सीखना डॉक्टर को भी है। डॉक्टर ही लगाते हैं एनजी ट्यूब को ज़्यादातर मामले में, क्योंकि यह कॉम्प्लिकेशन मामला होता है। यह नाक के जरिए ट्यूब को, नली को पास किया जाता है और वह जो है अंदर होते हुए जो है पेट में जाता है डायरेक्ट। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लगाना, इसीलिए ज़्यादातर मामले में डॉक्टर ही सेट करते हैं, ठीक है। बाकी उनके सहायता के लिए सही जगह पर सेट कर देंगे तो अब नर्स को सहायता करना पड़ेगा। क्या क्या होगा देख लीजिए प्रोसीड्यूर में, इसके चरण में।
कोई भी हमको ट्यूब सेट करना है, राइल्स ट्यूब हो या एनजी ट्यूब हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस में सर्वप्रथम अच्छे से हम लोग हाथ को धो लेते हैं। हाथ को कोई संक्रमण ना हो, कोई गंदगी ना हो, इसलिए सर्वप्रथम हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, शिशु को मम्मी बंद यानी मम्मी रेस्टोरेंट में लपेटा जाता है। अब जो शिशु होते हैं उसको मम्मी रेस्टोरेंट में लपेटते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा उछल कूद ना करे, हाथ ना मारे, इसके लिए जो है स्थिर करने के लिए मम्मी रेस्टोरेंट में लपेटा जाता है शिशु को। ठीक है। तीसरा स्टेप होगा कि नली की दूरी जो है नाक से कान तक और कान से जिफी स्टर्नम तक नाप कर चिन्हित कर ले। मेरे डियर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, पिक्चर में देख लीजिए। पिक्चर में कहने का मतलब है कि जो नली है, नली को सर्वप्रथम इस नाक से यह कान तक नापेंगे। पहला जो है नाक से लेकर कान तक नापेंगे। कान से लेकर अब हम लोग कहाँ तक नापेंगे, स्टर्नम तक नापते हैं, जिफी स्टर्नम तक, इतना तक नापते हैं। ठीक है, इतना तक नापते हैं। अब पहले सर्वप्रथम नाक से बगल से लेकर और कान तक नापेंगे बगल से। ठीक है ना, उतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर कान से लेकर नीचे स्टर्नम, जो छाती का जो मिनी वाला पार्ट होता है, स्टर्नम छाती वाला, वहाँ तक जो है नाप लेंगे। मैं यहाँ पे बता दिया, कान से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया, नली की दूरी कर लेंगे। उसके बाद चिन्हित करने के बाद नली का लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर तक के भाग पर जेली लगा ले। अब जो हम नाप लिए हैं तो उस नाप में 10 से 20 सेंटीमीटर तक जो ऊपर में जेली मैं बताया हूँ, वह जेली को लगा लेना चाहिए। जो ही जेली उपलब्ध हो उस ट्यूब पर जेली को लगा दे बाहर से। ठीक है। पांचवा होगा, शिशु के सिर पर एवं छाती को ऊंचा रखें तथा मुंह और नाक से होकर नलिका प्रविष्ट कराएं। पांचवा स्टेप में होगा कि शिशु के जो हेड होगा, सिर होगा एवं जो छाती होगा, उसको ऊंचा करके रखना चाहिए। ठीक है, ऊंचा करके रखें और मुख और नाक से होकर नलिका प्रविष्ट कराए। यानी अगर मुख से आपको कराना है तो मुख से करवाइए, अगर आपको नाक से करवाना है तो नाक से करवाइए। किसी एक से होकर ना करवाइएगा, लेकिन दोनों से आप करवा सकते हैं, इसलिए दोनों नाम दिया गया है। चीज़ों को समझ गए? तो पाँचवा स्टेप में प्रविष्ट कराएंगे नली को। ठीक है। छठा है, यहाँ पे देखिएगा, नली को सीधे हाथ में पकड़कर हल्के हाथ से परंतु शीघ्र गति से बाएं नासा छिद्र में डालना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि बाएं नासा छिद्र में डालना चाहिए। पिक्चर में आप लोग नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए कि बाएं नासा छिद्र में ही डाला गया है। पिक्चर के उस साइड से ना देखिएगा, इस साइड से देखिएगा तो आपको राइट ही लगेगा, लेकिन बच्चा इस तरफ हमारे साइड खड़ा है तो इसका लेफ्ट में ही ना है लगा हुआ, तो इसी बाएं नासा छिद्र यानी बाएं नोज में ही जो है प्रविष्ट कराएंगे। ठीक है, लेकिन आराम से कराएंगे, लेकिन तीव्र गति से जो है क्या करेंगे, उसके अंदर यह लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आराम से 1 घंटे तक यह प्रोसेस करते रहेंगे तो यह काफ़ी पेनफुल वाला हो जाएगा। ठीक है, नली को सीधे हाथ में पकड़ लेंगे और हल्के हाथ से परंतु धीरे धीरे, देखिए हल्के हाथ से, एकदम सॉफ्ट हाथ से लगाएंगे, परंतु तेज़ी के साथ जो है नासा छिद्र में डालेंगे। ठीक है ना। जब नली, छठा हो गया। सातवां है, जब नली ग्रसनी में पहुंचती है तब उससे क्षणिक प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है, अतः क्षण भर आराम दें। देखिए, जैसे मैं आपको ग्रसनी भी दिखा दिया हूँ पिक्चर में कि ग्रसनी कहाँ है, तो जैसे ही नाक से होते हुए लेफ्ट वाले नासिका छिद्र से हम जैसे ही ट्यूब को डालेंगे और तेज़ी के साथ सॉफ्ट हाथों से अंदर की तरफ हम उसको धकेलेंगे ट्यूब को, तो वह ट्यूब क्या होगा कि कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा, ग्रसनली में जाएगा। और जैसे ही ग्रसनली में टच करेगा वह ट्यूब, वह नली, तो इरिटेट टाइप के जो है हो सकता है, प्रतिरोध टाइप के, इरिटेशन टाइप के होगा। तो जैसे ही इरिटेट लगे तो थोड़ा आराम कर ले, क्षण भर आराम दे दे। ठीक है, 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट होगा, देख लीजिएगा कि नली को तब तक खिसकाते रहे जब तक कि नली चिन्हित स्थान तक न पहुंच जाए। अब नली को तब तक खिसकाते रहें जब तक जो आप चिन्हा लगाए हैं उस चिन्हा तक नली अंदर न चला जाए, तब तक खिसकाते रहें। अब नॉर्मली बता दें हम
कि जब आप राइल्स ट्यूब लेते हैं तो उस पर मार्क भी लगा होता है कि सियाना में कितना अंदर तक डालेंगे, बच्चे में कितना अंदर तक डालेंगे, तो आपको वहाँ पे साइन भी दिया रहता है कि इतना अंदर तक डालना है। बट आपको अपना भी एक जो है नाप लेना है, नाक से पहले कान तक साइड से, फिर कान से लेकर नीचे छाती के स्टर्नम तक आपको नाप लेना है, ठीक है। चूँकि हो सकता है वह बन के आया है तो वहाँ पे गलत भी नाप दे सकता है, तो आपको भी नाप जरूर ले लेना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब 8वां पॉइंट में नली को तब तक खिसकाते रहना चाहिए जब तक नली चिन्हित स्थान तक न पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट है नली अमाशय में अपने निर्धारित स्थान पर है या नहीं, यह जांच ले। अब जो नली अमाशय में जो हमें भेजना था पेट में, वह नली पेट में अमाशय में गया है या नहीं गया है, यह चीज़ को जाँच ले। अमाशयिक द्रव्य को एक सिरिंज द्वारा बाहर एस्पाराइट करें। अब आप जांचने के लिए क्या करेंगे कि जो अमाशयिक द्रव है, मतलब पेट में जो द्रव है, उसको एक सिरिंज के द्वारा जो है बाहर की तरफ एस्पाराइट करें, मतलब खींचना चाहिए। अगर अमाशय से द्रव सिरिंज में आ जा रहा है, मतलब समझिए कि आप सही जगह पर लगा दिए हैं ट्यूब को, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, देखिएगा। नली के सिरे पर एक सिरिंज की बैरल या फेनेल लगाकर उसे एक पानी से भरे बाउल में उलट दे। निकलने वाले बुलबुले की लय ज्ञात करें। जैसे नली के सिरे पर एक सिरिंज की बैरल जो होता है ना, सिरिंज की बैरल या फेनेल लगाकर उसे एक पानी के बाउल में जो है उलट दे, मतलब एक पानी के भरे हुए डब्बे में या कटोरे में, कुछ में भी उस नली को रख दे और वो नली के अंदर से आ रहे बुलबुले के रिदिम को ज्ञात करना चाहिए कि ठीक है कि किस रिदिम से आ रहा है। नली के निर्धारित स्थान की जांच करने के बाद उसे टेप से फिक्स कर दें। अब नली अगर सही जगह पर चल गया है, आप इस चीज़ को जांच चुके हैं, तो उसे टेप लेकर फिक्स कर देना चाहिए, ठीक है। पोषण देने से पूर्व नली की हवा निकाल दे। अब नली के अंदर कोई बुलबुला नहीं है, कोई हवा वगैरह तो नहीं है, तो इस एयर को निकाल देना चाहिए, चूँकि एयर जाएगा तो पेट में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। उसके बाद बालक के लिए तैयार किया गया पोषण एवं औषधि दे। जो भी तरल या पोषण तैयार किया गया है उसको जो है क्या करना चाहिए, देना चाहिए। 15 नंबर है नली को विसंक्रमित जल से साफ करें। मतलब अब नली को क्या करना चाहिए, तरल देने के बाद, पोषण देने के बाद नली को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए अच्छे से, विसंक्रमित जल से, स्टरलाइज्ड वाटर से, ठीक है। 16 नंबर का देखिएगा। पोषण के बाद बच्चे को दाईं करवट लिटा दे। अब पोषण देने के बाद बच्चे को दाएं करवट लेटा देना चाहिए। ओके, पोषण का एक रिकॉर्ड बनाकर रखें कि आप कितना जो है मात्रा दिए हैं पोषण का, बच्चे को कब कितना मात्रा मिला है, इसका एक रिकॉर्ड बनाकर रखें। और इस प्रकार से आपका जो है एनजी ट्यूब कहिए या गैबेज ट्यूब कहिए या ट्यूब फीडिंग कहिए, यह आपका या राइस ट्यूब कहिए, यह प्रोसेस इसी प्रकार से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी और अच्छा क्वेश्चन है आपके नॉलेज के लिए भी। मान गए कभी भी आपको अगर एनजी ट्यूब सेट करना हो, काम करने लगे आप, और एनजी ट्यूब छोटे बच्चे को छोड़िए, अगर सियाना को भी अगर लगाना हो तो प्रोसेस तब सब तो सेम ही रहेगा, सिर्फ बदल क्या जाएगा तो उसके लेंथ बदल जाएंगे, ट्यूब के लेंथ बदल जाएंगे, ठीक है ना। ट्यूब के लेंथ इसीलिए बदल जाएंगे क्योंकि वयस्क और बूढ़ा व्यक्ति में तो सब चीज़ बड़ा बड़ा रहता है, तो उसका जो लेंथ होगा वह ट्यूब का बढ़ जाएगा, जो कि नाप लेने से आपको पता चल जाएगा। सब में नाप सेम कंडीशन से लेंगे, नाक से कान तक, कान से नीचे स्टर्नम तक, ठीक है, छाती जो स्टर्नम वाला होता है वहाँ तक। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। मैं टोटल